हेलो एंड गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज स्टार्ट होने वाली आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के बारे में। जो मीटिंग है वो आज स्टार्ट होगी और कल 30 सितंबर को आरबीआई अपनी पॉलिसी अनाउंस करेंगे और रेट हाइक मोस्ट प्रोबेबली होगा। तो क्या होगा आगे जाके मार्केट्स के अंदर में, क्या स्पेकुलेशंस है, क्यों रेट हाइक करना पड़ रहा है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन में इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं अपना डिटेल ऑन द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज गोइंग टू स्टार्ट टुडे एंड द रिजल्ट टुमारो। तो सबसे पहले बात दोस्तों इन्फ्लेशन की। देखिए, आरबीआई का रेट हाइक का सबसे पहला जो एम है वो है इन्फ्लेशन कम करना। हमारे कंट्री में इस टाइम अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे तो 7% को छू रही है इन्फ्लेशन। और सितंबर का अनुमान है डॉइचे बैंक का कि 7.4% आएगी इन्फ्लेशन सितंबर के महीने में। अगस्त में 7% थी, इस टाइम पे 7.4% का अनुमान है डॉइचे बैंक का। सो डेफिनेटली इंक्रीज होती हुई इन्फ्लेशन है, दैट इज नॉट अ गुड पॉइंट फॉर द कंट्री। तो इसी को कर्टेल करने के लिए आरबीआई जो है रेपो रेट अपना बढ़ाती है। और इसका एक और कारण है, इसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पहला होता क्या है कि जैसे ही आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हो तो उससे क्या होता है, लोन्स जो होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। लोन्स महंगे हो जाते हैं तो लोगों की परचेजिंग पावर जो है उसके ऊपर में एक इम्पैक्ट पड़ता है और लोगों के हाथ में पैसा कम रहता है। हाथ में पैसा कम रहेगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो प्राइसेस अपने आप नीचे आएंगे। ये ट्राइल्ड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो आरबीआई यूज करता है अपना इंटरेस्ट इन्फ्लेशन का जो टारगेट है उसको नीचे करने का। अब टारगेट कितना है आरबीआई का? आरबीआई का टारगेट है 2 से 6% के बीच में रखना इन्फ्लेशन को, कि हर साल जो महंगाई बढ़ती है वो 2 से 6% से ज्यादा ना बढ़े। फिलहाल बढ़ रही है 6% से ऊपर। और आरबीआई का ये भी मानना है कि आने वाले साल के पहले 2-3 क्वार्टर्स तक, 2023 के भी आधा साल आप समझ लीजिए, तब तक जो है इन्फ्लेशन, इनका जो टारगेट है 6% का, उससे ऊपर रहने वाली है। तो इसीलिए इस बारी की जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसमें भी एक रेट हाइक का अंदाजा लगाया जा रहा है। एक रीजन और है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, क्यों रेट हाइक करे जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स ना बन जाए। व्हाट डज दिस मीन? नेगेटिव रियल रेट्स का मतलब क्या होता है? देखिए, एक सिंपल फॉर्मूला आप एक समझ लीजिए, एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, फर्ज कीजिए, इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन होता है जिस जिस रेट से महंगाई बढ़ती है। मान लीजिए आपका जो इन्फ्लेशन रेट है इंडिया के अंदर में अगर वो 5% है, राइट, 5% है। और अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे एक फ्रिज खरीदना है, जैसे मान लीजिए 20,000 रुपए का आपने एक फ्रिज खरीदना है, और आप बोलते हो यार 5% इंटरेस्ट रेट मेरे को मिल रहा है बैंक के ऊपर में, तो ऐसा करता हूं मैं इसको इस 20,000 रुपए की एफडी कर देता हूं और अगले साल एक नया फ्रिज खरीद लूंगा। तो इससे होगा क्या? मान लीजिए आपने वो 5% के लिए वो फ्रिज जो है आपने पैसा एफडी में डाल दिया, और वो 20,000 5% के हिसाब से आपको 1,000 रुपए इंटरेस्ट मिल गया, और आपका जो फाइनल अमाउंट है वो 21,000 रुपए आपके हाथ में आ गए। लेकिन अगले साल तक अगर इन्फ्लेशन जो है वो 5% से बढ़ के मान लीजिए 6% पे इन्फ्लेशन रही उस साल, तो आपका जो फ्रिज 20,000 रुपए का था वो अब 1,200 रुपए और महंगा हो चुका है, और उसका जो नया वैल्यू हो गया है वो है 21,200। तो इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन का असर, कि जो चीज 20,000 की थी वो 6% इंटरेस्ट लगने की वजह से, इन्फ्लेशन लगने की वजह से 21,200 रुपए की अब हो चुकी है। आपने डाले थे 20,000 रुपए, अब वो हो चुके 21,000 रुपए। मतलब आपने जो पैसा डाला था इंटरेस्ट रेट कमाने के लिए, आप जब उसी पैसे से नई चीज खरीदने जाओगे तो उल्टा 200 रुपए आपको अपनी जेब से डालने पड़ेंगे। इसका मतलब होता है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स। और इसका खतरा भी होता है अगर आरबीआई अपना रेपो रेट हाइक नहीं करेगी। तो इस टाइम पे अगर आप नॉर्मली देखोगे जो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं वो लगभग 6.5% के चल रहे हैं, जो आपको साल दर साल जो है आपको इंटरेस्ट देगा बैंक, अगर आप एफडी कर देते हो। तो अगर ये कल 50 पॉइंट्स का हाइक कर देते हैं तो ये 6.5% से बढ़ के 7% पे हो जाएगा। सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू कीप अप विद द इन्फ्लेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए सिनेरियो कि जहां पे साल दर साल के अंदर में इन्फ्लेशन 8% पे मिल रहा है और आपको इंटरेस्ट 7% का मिल रहा है बैंक के अंदर में, तो आपको तो 1% का नुकसान हो रहा है बल्कि। सो दीज आर कपल ऑफ रीजंस। पहला कि महंगाई कम करी जाए, दूसरा कि नेगेटिव रियल रेट्स ना हो जाए हमारी कंट्री के अंदर में। और इंडिया का इतना प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बाहर की तरफ देखोगे। अगर यूएस इन्फ्लेशन देखोगे तो इस टाइम 8.5% के करीब, 8.3% के करीब है। इंग्लैंड में तो और भी बुरा हाल है। इंग्लैंड के अंदर में अगर आप इन्फ्लेशन देखोगे तो 10%, डबल डिजिट पे इन्फ्लेशन चल रही है। हमारे यहाँ पे अभी भी 7% के करीब चल रही है। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आरबीआई
आरबीआई का जो पीछे का मीटिंग्स था, जो पिछली 2 मीटिंग्स हुई हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में, दोनों ही में उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट का जो है हाइक किया है। इस बारी माना जा रहा है कि 35 बेसिस पॉइंट से लेके 50 बेसिस पॉइंट का जो है हाइक मार्केट्स के अंदर में होगा। कितना इम्पैक्ट होगा मार्केट के ऊपर में, मुझे लगता नहीं कि बहुत इम्पैक्ट होगा, बिकॉज काफी हद तक ये प्राइस इन है। मार्केट्स हमारी ऑलरेडी 1000-1200 पॉइंट नीचे है, तो ऐसी कोई नई बात नहीं है जो हो जाएगी अगर इंटरेस्ट रेट हाइक हो जाएगा। एक चीज जरूर है कि कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कि आरबीआई के जो गवर्नर साहब है वो क्या कमेंट्री देते हैं। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आगे जाते हुए रुपए का क्या स्टेबिलिटी रहेगा। अभी आपको पता है रुपए ऑलमोस्ट 82 तक पहुंच चुका है। अगर यहां से और नीचे गिरता तो मार्केट्स के लिए फिर तो खतरे वाली बात है। तो वो रुपए के स्टेबलाइजेशन के बारे में क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोलते हैं, तो रेट हाइक होना इज मोर और लेस फैक्टर्ड इन द मार्केट्स। कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है, जो होना है वो ऑलरेडी मार्केट्स को पता है। लेकिन जो पता नहीं है वो है कमेंट्री। तो कमेंट्री के ऊपर में ध्यान रहेगा कि क्या बोलते हैं शक्तिकांता दास साहब ऑन आफ्टर द पॉलिसी इज अनाउंस्ड। सो कल का वेट रहेगा, और ज्यादा ज्यादा इम्पैक्ट तो आई थिंक नेगेटिव साइड में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी नेगेटिव है मार्केट्स में। और अगर नीचे गिरती भी है मार्केट्स तो मुझे लगता नहीं कि रेट हाइक की वजह से होगी। हाँ, अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रेट हाइक कर दिया, मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट सब सोच के चल रहे हैं और उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर दिया, तब फिर डेफिनेटली मार्केट गिर सकती है। सो काफी एक्शन पैक्ड इवेंट होने वाला है, तो देखते हैं क्या होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई। कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियोस मार्केट से रिलेटेड मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।